हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। बोर्ड की तैयारी सब बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। हम भी बहुत जोरों शोरों से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने कंपनी अकाउंट शुरू किया हुआ है और कंपनी अकाउंट की बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं। आज हम प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, बट प्रीमियम वाले क्वेश्चन करने से पहले एक क्वेश्चन ऐसा है जो हमें करना जरूरी है विदाउट प्रीमियम। तो उसको करने के बाद प्रीमियम वाला क्वेश्चन एक करेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को करो, बड़े बड़े क्वेश्चन टीएस अग्रवाल बुक को फॉलो करते हुए हम कर रहे हैं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों से करवाओ, ठीक है? जितना सब्सक्राइब करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कमेंट सेक्शन में देके जाओ, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो में स्टार्ट तो वैसे हमने देखो प्रीमियम के क्वेश्चंस को करना था, बट प्रीमियम से पहले ना एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। बेटा ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार कह सकते हैं पेपर में भी आया हुआ है और मोर ओवर आने के चांसेस भी बनते हैं। है ये नॉर्मल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग इस तरीके से कर रखा कि लैंग्वेज को चेंज कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आराम से हो सकता है। ध्यान से सुनो क्या कहता है क्वेश्चन। Venus Limited was registered with the authorized capital of 40 lakh divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each। हमारे पास 4 लाख शेयर्स टोटल हैं, ठीक है? ये ऑथराइज कैपिटल कंपनी की, और हर शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। ओके, 4 लाख मल्टीप्लाई 10, 40 लाख की ऑथराइज कैपिटल हो गई। 70,000 of these shares were issued as fully paid up to Messrs Star Limited for building purchase from them। यानी इसमें से 70,000 शेयर तो ना इशू किए गए हैं किसको? इस वाली कंपनी को, Messrs Star Limited को। क्यों? क्योंकि इनसे बिल्डिंग परचेज की थी। सर इस केस को हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये वाला केस ना अभी हमने किया नहीं है, ठीक है? तो इस वाले केस को एक मिनट के लिए थोड़ा सा स्टॉप देखेंगे। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। फिर कहता है 2 लाख शेयर्स वर इशूड टू पब्लिक एंड द अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज। कह रहा है 2 लाख शेयर जो है ना इसमें से वो पब्लिक को इशू किए, ठीक है? और एट द रेट 10 वाले, और अमाउंट कैसे कैसे मांगा है देखो ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 मांगा एप्लीकेशन पे, 2 मांगा अलॉटमेंट पे, 2 मांगा फर्स्ट कॉल पे और 3 मांगा फाइनल कॉल पे। यानी हमने मांगा 3 2 2 3, इस तरीके से मांगा है 3 2 2 एंड 3। ओके, देखो ये वाला है पब्लिक इशू, हमें ये वाला काम करना आता है। अभी ये वाला काम करना नहीं आता तो इसको तो हम थोड़ा स्टॉप देंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर 4 लाख में से 70 और ये तो 270 बने, 1,30,000 शेयर बचे वो कहां गए? हमें कोई मतलब नहीं बेटा, हमें जो पब्लिक को इशू हुआ है उससे मतलब है, ठीक है? यानी हमें तो मतलब है 2 लाख शेयर से है। इस 70,000 शेयर्स की एंट्री मैं कर सकता था, बट अभी नहीं करूंगा मैं जब तक वो वाला केस ना करवा दूं आपको। अदरवाइज मैं यहाँ लिख भी दूंगा तो समझ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने अदर देन कैश का केस करवाया नहीं है। तो ऑल दो इससे फर्क पड़ता भी नहीं है कोई। इसमें जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर जो आंसर्स गिवन है वो इस वाले केसेस की गिवन है। ओके, तो ध्यान से देखेंगे क्या है हमारे पास बेटा आगे। अब आगे क्या कहता है, यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, यानी कि कंपनी ने 4 लाख में से 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किया है, 10 रुपए वाला है, पैसे इस तरीके से मांगे हैं। आगे क्या कहता है? आगे वो बोल रहा है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर वर एज अंडर। यानी कि अमाउंट जो था ना इस तरीके से आया। ध्यान से सुनना बेटा, 2 लाख शेयर हमने इशू किए थे, इसमें से 1 लाख शेयर्स पे तो फुल अमाउंट कॉल्ड आ गया। यानी हमने इस पे 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपए मांगा होगा, 10 का शेयर है ना, टोटल 10 रुपए मांगा होगा, 10 आ गया, इस पे तो फुल अमाउंट आ गया, ठीक है जी? ये बोला हुआ है अंग्रेजी में। फिर कह रहा है इसमें से 60,000 शेयर, जो 60,000 शेयर है उन पे क्या आया है? 7 पर शेयर आ गया है। शेयर कितने का? 10 का, तो बाकी बचा हुआ 3 क्या हुआ होगा? नहीं आया होगा। फिर बाकी कहता है 30,000 शेयर पे 5 पर शेयर आया है, 30,000 शेयर्स के ऊपर 5 आया है, ठीक है? तो अंडरस्टूड है अगर इस पे 5 आया है तो अंडरस्टूड है 5 जो है वो नहीं आया होगा। फिर उसके बाद 10,000 शेयर्स पर 3 पर शेयर क्या है? यहां देखो 10,000 शेयर्स है, उन पे 3 पर शेयर आया है, 3 आया है, तो बाकी इसका मतलब 7 जो है वो नहीं आया होगा। डन? कोई दिक्कत बेटा कहानी में यहां से यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड ऑल क्लियर। प्लीज समझ लो हो क्या रहा है कि एक तरीके से 4 कैटेगरीज बना दी। 1 लाख शेयर जिन पे पूरा पैसा आ गया, 60,000 शेयर जिन पर 7 रुपए पर शेयर आया, उसके बाद 30,000 शेयर जिन पे 5 रुपए पर शेयर आया, और 10,000 शेयर जिन पे 3 रुपए पर शेयर आया, ठीक है जी? द डायरेक्टर forfeited 10,000 शेयर ऑन विच ओनली 3 पर शेयर वर रिसीव। कह रहा डायरेक्टर ने सिर्फ ये वाले शेयर जो है ना इनको फोरफिट किया। ओके जी, कोई चक्कर नहीं है। These shares were reissued at ₹12 per share fully paid up past journal entry for the above transaction in the books of Venus Limited। कह रहा है कि ये जो शेयर थे फोरफिट करके रीइश्यू भी कर दिए, तो इसकी जर्नल करके दिखाओ। मेरे हिसाब से क्वेश्चन ना बहुत आसान है, बच्चों को कंफ्यूजन क्या लगेगा? ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये जो पूरी कहानी है ना ये कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना बेटा तो अभी मैं समझाने लगूंगा, आप कहोगे सर इतना आसान काम था ये। बिल्कुल बेटा इतना आसान काम है, आओ शुरू करते हैं।
कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ फॉरफीचर रीइश्यू की एंट्री नहीं करेंगे बेटा, जर्नल स्टार्ट करना हमने, ठीक है। हमने यहाँ पर लाइन डाल देते हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी हो सकती है, नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो आधी एंट्री इधर आ जाएंगी, आधी उधर आ जाएंगी। ओके, स्टार्ट कैसे करते हैं बेटा जर्नल। सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी, सबसे पहली एंट्री होगी सर एप्लीकेशन आने की, यानी सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, हमने 2 लाख शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन 3 रुपए से थी, यानी 6 लाख रुपए एप्लीकेशन का आ गया होगा। एक बार देख भी लो, ये देखो बेटा एप्लीकेशन जो है हमारे पास कितने से है, 3 रुपए से है, और 2 लाख शेयर इशू हुए, तो 2 लाख शेयर पर 3 रुपए आ गया होगा, 6 लाख। इसके बाद क्या करेंगे अब, ठीक है, इसके बाद इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ बेटा कोई डाउट इसमें, नहीं सर ये तो हमें बचपन से आता है अब, ठीक है। 6 लाख यहां आ गया। इसके बाद फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एंट्री कौन सी होती है सर, अलॉटमेंट ड्यू करवाने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो हमने अलॉटमेंट मांग ली, 2 लाख शेयर्स के ऊपर हमने 2 रुपए पर शेयर मांगा होगा, यानी 4 लाख रुपीज वी हैव डिमांडेड सो फार। अब रिसीव करते हुए एक पंगा आया, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट किया होगा, टू जो ऊपर डेटर बनाया था अलॉटमेंट के नाम से, वो अलॉटमेंट का डेटर खत्म करोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी ये वाला डेटर जो था इधर खत्म करोगे किस नाम से, ठीक है, ये खत्म होगा शेयर अलॉटमेंट। लेना था 4 लाख, बट अब ऊपर कैटेगरी पे आओ, ध्यान रखने वाला काम आ गया। हमारे पास 10,000 1 लाख शेयर पे पूरा पैसा आया था, 60,000 शेयर के ऊपर 7 आया है, 30,000 शेयर के ऊपर 5 आया है, और इन 10,000 शेयर पर सिर्फ 3 रुपए आया है। एक बात बताओ, क्वेश्चन सीक्वेंस में चलता है, एज इन पहले मैंने एप्लीकेशन मांगी होगी, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। अब इस पर्सन ने 3 रुपए दिए, तो अंडरस्टूड है सिर्फ यही वाला दिया होगा, बाकी ये और ये तीनों देने से फेल हुआ है। जो 7 रुपए बनते हैं जो नहीं दिए इसने, वो इन तीनों का टोटल ही तो है बेटा, यानी इस पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दी। सो आई कैन से दैट कि मेरे पास यहां पर 10,000 शेयर्स का कॉल्स इन एरियर्स बनेगा, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ 3 रुपए दिए थे जो कि एप्लीकेशन के रहे होंगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, 10,000 मल्टीप्लाई 3 रुपए से 2 रुपए से है सर, आप कितने से है फर्स्ट को, ये अलॉटमेंट 2 रुपए से है सर, तो 10,000 मल्टीप्लाई 2 नहीं आया होगा 20,000, तो कितना पैसा आ गया सर, 3,80,000 वी हैव रिसीव्ड। आई होप सो ये समझ आता है। कोई डाउट बेटा यहां तक, नहीं सर कोई डाउट नहीं है, फिर से देख लो, हमारे पास यहाँ पर 10,000 शेयर जो ये वाले थे, इन पे सिर्फ 3 आया था, तो अंडरस्टूड है जो 7 रुपए नहीं आया उसमें 2 रुपए की अलॉटमेंट भी रही होगी। आगे बढ़े, इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करवाई है, फर्स्ट कॉल ड्यू करवाएंगे तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक कुछ फॉरफिट नहीं किया, तो 2 लाख शेयर पर 2 रुपए अगेन मांगे होंगे, यानी 4 लाख रुपए मांग लिया। कितना 3223 था ना, हाँ बेटा 2 रुपए था फर्स्ट कॉल पे भी, ये मांग लिया। अच्छा, रिसीव करते हो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ही खास एंट्री, टू जो डेटर बनाया था फर्स्ट कॉल का वो डेटर खत्म करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। आई होप सो समझ आ रहा है। 4 लाख का डेटर खत्म किया, 4 लाख का डेटर खत्म किया। इधर भी पैसा रिसीव करते हुए कॉल इन एरियर्स बना होगा, क्योंकि वो जो 10,000 वाला बंदा था जिसने अलॉटमेंट नहीं दी थी, डेफिनेटली उसने यहां पर भी पैसा नहीं दिया होगा, ठीक है, 10,000 शेयर पर 2 रुपए उसने यहां भी नहीं दिया होगा। मोर ओवर यहां पर तो ये वाले पर्सन भी देखो, इन्होंने 5 दिया था बस 30,000 वालों ने, तो अंडरस्टूड है इस 5 में एप्लीकेशन अलॉटमेंट खत्म हो गई, ये देखो 3 और 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना, ये 5 जो बचा है कौन सा है, वो ये वाला है, यानी इसमें फर्स्ट कॉल का पैसा भी जो इस 30,000 वाले ने नहीं दिया, यानी यहां पर हमें 30,000 शेयर के ऊपर भी फर्स्ट कॉल नहीं आया होगा, तो टोटल कॉल जनरेट हो जाएगा 60,000 और 20,000। आई होप सो समझ आता, 30,000 मल्टीप्लाई 2, 10,000 मल्टीप्लाई 2, 80,000 रुपए यहां आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है सर, 4 लाख में से 80,000 गया, कितना आया, 3,20,000 यहां आ गया। कोई डाउट, ये एंट्री करी हमने फर्स्ट कॉल के लिए, ठीक है। इसके बाद करेंगे फाइनल कॉल की एंट्री, ध्यान से सुनो, फाइनल कॉल की एंट्री ड्यू करवाओ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना बेटा, हमारे पास 2 लाख शेयर्स के ऊपर हमने पूरा पैसा 3 रुपए मांगा होगा, यानी 6 लाख रुपीस अभी भी हमने डिमांड किया होगा। अब फिर से पैसा रिसीव करते हो पंगा देखना, जब हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया और ऊपर जो हमने ये डेटर बना रखा है टू शेयर फाइनल कॉल, ये डेटर हमने जो है वो खत्म किया, ठीक है, कितना जी, 6 लाख रुपए का डेटर खत्म किया, समझ आता है बेटा। उसके बाद यहां क्या किया होगा हमने, यहां पर किया होगा अगेन क्या बनाएंगे यहां पर बेटा, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि इधर भी तो पैसा नहीं आया ना, और इधर अगर कोई बच्चा यहां पर उछल उछल के बोलना चाहता है तो बोल दे कि सर यहां पर तो इन लोगों ने भी पैसा नहीं दिया होगा 3 रुपए फाइनल कॉल का, यानी इधर जो हमारे पास पैसा नहीं आया, 60,000 शेयर पर 3 रुपए, 30,000 शेयर पर 3 रुपए और 10,000 शेयर पर 3 रुपए, 10,000 शेयर पर 3 रुपए,
यानी कि 30,000, यहां पर आ गया 90,000 और यहां पर आ गया 1,80,000। तो कितना बन गया, 1,80 और 1,20, 3 लाख रुपए नहीं आया। तो 6 लाख में से 3 लाख नहीं आया तो 3 लाख आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये हमने एंट्री कर दी कहां तक की, फाइनल कॉल तक की। इसके बाद इन शेयर्स को फोरफीट किया गया, ध्यान से सुनना। फोरफीचर पे कौन से वाले शेयर को, सिर्फ 10,000 शेयर को फोरफीट किया गया। तो सबसे पहले तो हम लायबिलिटी खत्म करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, है ना बेटा। थोड़ा स्पेस के अभाव के चलते इसको यहां लिखते हैं थोड़ा सा, टू कॉल्स इन एरियर्स एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में क्या जाता है सर, जो नहीं आया। फॉरफीचर में क्या जाता है, जो आ गया। ये तो बेटा यही बोल दिया था इसने कि इन 10,000 शेयर पर 3 रुपए आया, 7 रुपए नहीं आया। ठीक है ना, यहां पर 7 रुपए नहीं आया 10,000 शेयर के ऊपर। और वो कौन सा 7 रुपए है, फर्स्ट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का नहीं आया। और 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए आ गया। जो आ गया वो प्रॉफिट हुआ, जो नहीं आया, सॉरी उल्टा कर दिया, कितना कितना आएगा, जो हमारे पास आ गया है फॉरफीचर अकाउंट, जो आ गया है वो है 3 रुपए, जो नहीं आया 7 रुपए, यानी 70,000 यहां पे, 30,000 यहां पे, और टोटल हमने कॉल्ड वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 10,000 शेयर पर 10 रुपए, यानी 1 लाख रुपए की कॉल्ड वैल्यू है। फिर इन शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू किया कैसे, यानी बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और कर्जा दोबारा बन जाएगा, टू शेयर कैपिटल। रीइश्यू की अंग्रेजी पढ़ लो दोबारा से, क्या लिखा हुआ था। रीइश्यू की अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर फुली पेड अप। ओके, 12 पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप रीइश्यू किया है, यानी 12 रुपए पर पैसा लिया और लाइबिलिटी बनाई 10 की, यानी 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 यहां आया। लाइबिलिटी बनाई 1 लाख की, 20,000 एक्स्ट्रा लिया, क्या जाता है वो सर, अब तो हमें सब कुछ पता है, वो जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो ये हो गया। लास्ट एंट्री कौन सी होती है सर, फॉरफीचर पे प्रॉफिट कितना हुआ था, 30,000, कुछ लॉस हुआ है क्या, नहीं हुआ सर, तो ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के अंदर 30,000 रुपए चला जाएगा। और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी है पैक हो जाएगा। क्वेश्चन का कौन सा वाला पार्ट पैक कर दिया, देखो हमारे पास यहां पर कैपिटल रिजर्व का आंसर गिवन है 30,000। पेपर में एक बार कंपार्टमेंट के पेपर में सोचो, कंपार्टमेंट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कि लैंग्वेज घुमा देगा, यानी कंपार्टमेंट में बेटा निकलते नहीं होते बच्चे, इसलिए एक बार में पास करके निकलो। ठीक है, देखो यहां पर अब हमारे पास क्या आया है कि ये क्वेश्चन था जिसमें से ये अदर देन कैश वाला पार्ट अभी हमने नहीं किया, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट नहीं किया हुआ। ये वाला पूरा पार्ट हो गया, ये इसकी डिटेल है सारी, क्वेश्चन आपके सामने है 78 ऑफ टीएस अग्रवाल बुक। ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है पूरा, यहां से एंट्री शुरू हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री थी और ये एंड तक एंट्री गई है। आई होप सो समझ आता है। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लो, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 और इन क्वेश्चन से हमारे पास प्रीमियम वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। यानी हम लोग अब वो क्वेश्चंस करेंगे जब शेयर प्रीमियम पे इशू हुए होते हैं और उनके ऊपर कॉल्स इन एरियर, फॉरफीचर और रीइश्यू होता है, तो क्या इफेक्ट आता है प्रीमियम का, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वाले पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हेल्दी फूड्स लिमिटेड हैड ऑथराइज कैपिटल ऑफ 50 लाख, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी 50 लाख रुपए की कैपिटल है जो कि 5 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है 10 रुपए वाला। 3,75,000 शेयर इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू किए गए हैं एट फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। देखो 3,75,000 शेयर्स एट द रेट 10 वाले पब्लिक को इशू हुए हैं, प्लस कितना परसेंट का प्रीमियम, 20% का प्रीमियम। 20% फेस वैल्यू का हमेशा परसेंटेज लेनी होती है, तो 10 का 20% कितना हुआ, 2। तो शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपए में शेयर इशू हुआ है। पैसा कैसे मांगा गया है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 12 में से 4 एप्लीकेशन पे मांगा, 5 अलॉटमेंट में मांगा, 5 और 4 9 और 3 रुपए बचा जो कहां मांगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ये समझ आता है। अब देखो शेयर 12 का है, पर क्या 12 रुपए हमारी फेस वैल्यू है, नहीं सर, फेस वैल्यू तो 10 है, 2 का प्रीमियम है। तो इन तीनों में से प्रीमियम कहां पर है बेटा, जब कुछ नहीं बोला जाता ना तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे होता है। तो अलॉटमेंट पे अगर 5 में से 2 का प्रीमियम हो गया तो 3 की फेस वैल्यू हो गई। समझ आती है कहानी, बहुत जरूरी कहानी है, दोबारा से सुन लो, बहुत अच्छी कहानी लिखी हुई है। ठीक है, वीडियो रिवाइंड करो, दोबारा से सुनिए, समझ आएगा। 4 रुपए एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट जिसमें से 2 का प्रीमियम है, 3 फेस वैल्यू है और 3 फेस वैल्यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड द ड्यू अमाउंट वर रिसीव एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑन 25,000 शेयर। कह रहा है कि सारे शेयर्स बिक गए, सारा पैसा आ गया, 25,000 शेयर छोड़ के जिनके ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं आई। द शेयर्स वर फॉरफीटेड, इन शेयर्स को जब्त कर लिया गया। लेटर दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 7 पेड अप एंड 50,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कह रहा है इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया 7 पेड अप, यानी जिसको भी रीइश्यू किया गया ना उसको बोला गया भाई तेरी लायबिलिटी 7 रुपए से बनेगी। ये नहीं बताया कि कितने रुपए से शेयर रीइश्यू किया है, वो हमें निकालना पड़ेगा।
ये बता दिया कि कैपिटल रिजर्व के अंदर 50,000 रुपए डाला है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज डिमांडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड वाज रिसीव एक्सेप्ट ऑन 10,000 शेयर व्हिच वाज ट्रांसफर्ड टू कॉल्ड इन एरियर्स अकाउंट। कह रहा है इस सब के बाद फाइनल कॉल मांगी गई, ठीक है, उस पे सारा पैसा आ भी गया, 10,000 शेयर्स को छोड़ के जिनका पैसा कॉल्ड इन एरियर में रख दिया गया। ना बताता तब भी हम कॉल्ड इन एरियर में डालते। करना क्या है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर, रीइश्यू एंड फॉरफीचर शेयर्स एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेसिकली सारी ही एंट्री मांग रहा है, हम सारी ही कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से करेंगे। पहली एंट्री क्या होती है बेटा, जब शेयर इशू होंगे तो जर्नल कर रहे हैं हम, जर्नल में फर्स्ट एंट्री होगी जब पैसा आएगा, यानी फर्स्ट एंट्री होगी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने कितने शेयर रीइश्यू किए, कितने शेयर इशू किए सर, हमने शेयर इशू किए हैं, यहां पर ध्यान से देखो बेटा 3,75,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन कितने रुपए से है, एप्लीकेशन है 4 रुपीज से, कितना हो जाएगा 75, 3 चौक 12, 15 लाख हो गया पूरा। ठीक है, यहां आ रहा है पूरा 15 लाख रुपीज, 75 मल्टीप्लाई 3 और 3 चौक 12, हाँ 15 लाख रुपीज टोटल रिसीव हो रहा है बेटा आपको एप्लीकेशन पे। इस पैसे को आगे लेके जाएं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां हमने ट्रांसफर कर दिया 15 लाख। डन, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं सर, कुछ नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है सर, इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट मांगते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहां पर ट्विस्ट ये था कि अलॉटमेंट में मांगना कितना पैसा है सर, 5 रुपए, कितना 3,75,000 शेयर्स के ऊपर, पर 375 में से यानी कि ये 5 रुपीज में से 3 रुपए ही फेस वैल्यू का है, और कैपिटल यानी कर्जा तो उतने का ही बनाएंगे ना जितना वापस करना है। जो हम 2 रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये हमें वापस थोड़ा ना करना है, तो ये हमारे पास कर्जे में नहीं जाएगा, ये हमारा अलग से इनकम बनता होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट में। ये हमने जब प्रीमियम वाला केस किया था तब भी समझा था, ध्यान से समझ लो, ये प्रीमियम इनकम अलग से बनता है, कर्जा नहीं बनता। तो 375 मल्टीप्लाई 3 यहां पे, 375 मल्टीप्लाई 2 यहां पे, आई होप सो समझ आता है। कितना कितना आ जाएगा बेटा ये 375 6 और 7.5 लाख यहां गया है ना, 7,55,000 तो ये हो गया, 3.5 3.5 7 ही होता है, और 25 25 7.5 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 7.5 और 3 10.5, 11,25,000, 11,25,000 ये हो गया, और 18,75,000 रुपीज यहां आ गया। आई होप सो समझ आता है, ठीक है, ये टोटल बनता है, हाँ सर बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो ये थी आपकी अलॉटमेंट को ड्यू करवाने की एंट्री। इसके बाद क्या किया सर, हमने अलॉटमेंट को रिसीव किया, जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू जो अलॉटमेंट क्रेडिटर बनाया था खत्म करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने अलॉटमेंट पे देना था टोटल 18,75,000, पर रिसीव करते हुए क्या हुआ सर, हमारे पास यहाँ पर कुछ शेयर्स पे पैसा नहीं आया, वो किस नाम से आ जाएंगे, कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया था, क्वेश्चन को साथ साथ में अपने माइंड में पिक कर लिया करो बेटा। कॉल्स इन एरियर डेबिट कितने से हो रहा है पैसा, कितने शेयर पे नहीं आया था, 25,000 शेयर्स पे, ये लिखे देखो, तो 25,000 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो 25,000 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 1,25,000 रुपीज नहीं आया, तो कितना आ गया होगा, देखो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 375 में से 25 पे नहीं आया तो 3,50,000 पे पैसा आया होगा, मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 3 5 15 और 5 17,50,000 रुपए आ गया होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद ही बोल दिया गया था शेयर फॉरफिट हो गए, ऐसी अंग्रेजी लिखी थी क्वेश्चन में, ये देख लो बेटा, यहां पर लिखा था दीज शेयर वर फॉरफिटेड, ठीक है सॉरी ये रहा, दीज शेयर वर फॉरफिटेड, तो इनको फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी खत्म करेंगे। और फॉरफीचर इस क्वेश्चन के अंदर खास तरीके से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, फॉरफीचर को बड़ा खास समझना बेटा। क्या एंट्री करेंगे, फॉरफीचर पे लायबिलिटी को पैक करते, एक मिनट, हाँ अब देखो, शेयर फॉरफीचर पे लायबिलिटी को पैक करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, है ना, टू कॉल्स इन एरियर्स आ जाता है, और उसके अलावा टू शेयर फॉरफीचर आ जाता है। कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है सर, जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है, हमने उससे क्या क्या मांगा था, ये देखो, हमने उससे 4 ये भी मांगा था, ये भी मांगा था, 4 और 5 9 मांगा था, बट कॉल का कितना था 4 और 3 7। कैपिटल तो देखो ना, यहां पर 4 रुपए से बनाई थी, ये रही एप्लीकेशन पे, और यहां पर 3 रुपए से बनाई थी, तो कैपिटल जो खत्म होगी वो तो 7 रुपीज से होगी, यानी हम लोग कितने शेयर है 25,000 शेयर पर 7 रुपीज की लायबिलिटी को खत्म करेंगे, समझ आता है, क्योंकि हमारी कॉल्ड वैल्यू है ही 7। सर 9 है, 9 नहीं है बेटा, 2 का तो प्रीमियम मांगा हुआ है, प्रीमियम हमारे कैपिटल में थोड़ा ना जाता है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान से सुनो, हमने उससे प्रीमियम भी मांगा था, कहां पर था प्रीमियम, अलॉटमेंट पे, ये देखो हमने प्रीमियम इनकम बनाई थी यहाँ पे, क्या उस पर्सन ने अलॉटमेंट दी है, नहीं दी, तो अंडरस्टूड है वो, देखो 5 रुपए देने से फेल हुआ ना, तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा,
यानी मैंने जो इनकम बना के रखी है, जो क्रेडिट करके रखी है, ये इनकम मेरे को रिसीव नहीं हुई है। इसका मतलब फॉरफीचर के समय जब उसके शेयर जब्त करूंगा तो मेरी जो इनकम बना के मैंने रखी हुई है वो इनकम भी खत्म करनी पड़ेगी। ये होता है ट्विस्ट आपका फॉरफीचर पे, जब प्रीमियम का अमाउंट ना आया हो। ये कब डेबिट होगा प्रीमियम फॉरफीचर पे? जब अमाउंट ना आया हो। तो 25,000 मल्टीप्लाई 2, 50,000 यहां पे। 25,000 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है? ये हो गया 1,75,000। हाँ सर 1,75,000। तो ये हो गया 50 50 50 और 25, ठीक है 1,75,000। कॉल इन कितना पैसा नहीं आया? ये देखो 25,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए नहीं आया, विच इज कितना बनता है यहां पर? 1,25,000 बनता है। अब ध्यान से देखो 25,000 शेयर पे कितना आ गया प्रीमियम के अलावा? 4 रुपए एप्लीकेशन के तो आया था, यानी 1,00,000 रुपए आ गया। और जो आ गया वही तो हम जब्त कर रहे हैं, यानी ये प्रॉफिट हो गया। आप टोटल कर लो ऊपर नीचे, दोनों इक्वल आएंगे। ये भी 2,25 बनता है, ये भी 2,25 बनता है, यानी आ गया हमारा टोटल। ठीक है, ये हमने कौन सी एंट्री कर दी? फॉरफीचर की। फॉरफीचर के बाद ही रीइश्यू किया गया था। ये देखो लेटर दीज शेयर वर रीइश्यूड एट ₹7 पेड अप एंड 50,000 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से सुनना, जब इन शेयर्स को रीइश्यू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो कह रहा है कि 7 पेड अप से किया, यानी लायबिलिटी तो हमने 25,000 शेयर पर 7 की बना दी, यानी लायबिलिटी कितने की बना दी? 175। ठीक है, लायबिलिटी बना दी हमने 1,75,000। बट ये नहीं बताया कितने से किया। ठीक है, ये नहीं बताया कितने से दिया, पर ये बता दिया कि इसके बाद जो एंट्री होती है ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व वाली, इसके अंदर 50,000 जाएगा, ये बता दिया उसने। ठीक है, कि इस वाली एंट्री के अंदर कितना अमाउंट जाएगा? 50,000 जाएगा, ये बता दिया गया है। ओके, तो सर ये वाला केस तो हम कर चुके हैं जब हमने क्वेश्चन नंबर वो 74 75 या 76 78 79 किए थे, उनमें केस था ये वाला। तो क्या है यहां पर देखो, आपका ये अमाउंट कैसे निकलता है? आप फॉरफीचर का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें से माइनस करते हो फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस, तो आपका कैपिटल रिजर्व निकलता है। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट गिवन है और फॉरफीचर का क्रेडिट बैलेंस भी गिवन है, विच इज 1 लाख। तो अंडरस्टूड ये अमाउंट कितना रहा होगा? 50,000 रहा होगा। यानी रीइश्यू पे जो फॉरफीचर डेबिट होना है यहां पे, यानी यहां पे जो फॉरफीचर डेबिट होना है, शेयर फॉरफीचर, वो है आपका कितना? ये निकाला आपने 50,000। तो अंडरस्टूड है, अगर 175 में से 50 यहां पर है तो 1,25,000 यहां रहा होगा। मैं कह सकता हूं मैंने 25,000 शेयर 5 में रीइश्यू किए होंगे, क्योंकि 125 अमाउंट रिसीव हुआ है, 25,000 शेयर थे तो 5 रुपए इस शेयर की वैल्यू आ गई। तो ठीक है, ये निकाल दिया। यानी एक तो मुझे ये निकालना था। चेक कर लें, ये आंसर आ रहा है मेरा। अमाउंट रिसीव, ये देखो अमाउंट रिसीव फॉर फीचर ऑफ शेयर आ रहा है बिल्कुल 1,25,000। ये तो क्लोज हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद उसने बोला था कि हमने फाइनल कॉल की एंट्री भी करी है। ठीक है, फाइनल कॉल की एंट्री भी करी है, तो फाइनल कॉल मांगेगी तो क्या एंट्री करेंगे बेटा? यहां कर रहा हूं मैं। फाइनल कॉल की एंट्री होगी शेयर, एक मिनट बेटा थोड़ा सा लैग कर जाता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डन, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और कह रहे हैं यहां पर भी 10,000 शेयर पे पैसा नहीं आया। पर पहले बताओ तो सर कितने शेयर पे मांगना था, क्योंकि जब्त भी तो कर लिए थे। बट बेटा जब्त करने के बाद री इश्यू भी तो कर दिए, यानी आपके मार्केट में ऑटोमेटिकली फिर से पूरे शेयर पहुंच गए। तो फाइनल कॉल 375 पे मांगोगे, मल्टीप्लाई कितने रुपए से थी? 3 रुपए से थी। 375 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? ये हो गया 2,25, 11,25,000, 11,25,000 मांगा, जिसमें से रिसीव होते हुए पता लगा कि 10,000 शेयर पे पैसा नहीं आया, जिनके लिए क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर्स बना दिया। कितना बना दिया वो? 10,000 मल्टीप्लाई 3, यानी 30,000 तो यहां आ गया। 11,25,000 में से अगर 30,000 नहीं आया तो कितना? 10,95,000 आ गया होगा। ये ऐसे भी कर सकते हो, 3,65,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 3। सर ऐसा क्यों किया? बेटा अगर 10,000 शेयर पे पैसा नहीं आया मल्टीप्लाई 3 तो 365 पे आ गया होगा, क्योंकि 375 पे मांगा था। और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि उसने बोला था कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके छोड़ दो, यहां लिखा हुआ था। ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट में ट्रांसफर किया बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 94 किया है, जिसके अंदर में क्या दिखाया गया कि प्रीमियम के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। प्रीमियम का पहला क्वेश्चन किया है। एक वीडियो और देंगे इसको, जिसमें हम प्रीमियम का काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे का काम। यहां तक के काम में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाना, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो भी मेंशन करके जाना, तुम्हारा भाई सॉल्व तुम्हें करके देगा।
वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ये हमें मोटिवेशन देता है, और सजेशन और फीडबैक देना भी मत भूलो। ठीक है, मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।